Hello students, good morning all of you. Today I will be taking EVS of standard 3rd, chapter 1, Poonam's day out. Means पूनम की एक दिन की छुट्टी, 1 day holiday. आप लोगों को भी हॉलीडेज़ अच्छी लगती होगी, है ना? आप लोग 1 साल से स्कूल में नहीं आ रहे हो. क्यों नहीं आ सकते हम स्कूल में? क्योंकि ये कोरोना जैसी डेंजरस बीमारी जो चल रही है ना? हम सबको भगवान से प्रे करना चाहिए कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए और वापस आप सब स्कूल पे आओ, खेलो बच्चों के साथ, पढ़ो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो, टीचर्स के साथ हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, पढ़ते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू, राइट? अब ये पूनम तो अपनी एक दिन की छुट्टी में ही बहुत बोर हो गई है. तो आप लोग तो इतने दिनों से घर पे हो तो कितने बोर हो जाते होगे, है ना? सबको स्कूल में आना तो कितना अच्छा लगता है. अब हम ये चैप्टर में देखेंगे कि पूनम अपनी एक दिन की छुट्टी में क्या करती है और क्यों उसको एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ी है, वो भी हम देखते हैं. चलो फर्स्ट, माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे. अब वो अपनी मम्मी से क्या बोल रही है? मम्मी मुझे अब मुझे आज स्कूल जाने दो ना. आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days. मैं घर पे 2 दिन से हूँ और अब मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कंटाला आ रहा है. बोर होना यानी कंटाला आ रहा है. सेठ पूनम. किसने बोला? पूनम ने बोला. फिर अब उसकी माँ क्या बोल रही है? बट यू स्टिल हैव फीवर. फीवर यानी बुखार. गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट. वो क्या बोल रही है उसकी मम्मी कि तुम बाहर जाओ, कॉट पे जाके सो जाओ. अब कॉट क्या होता है? चारपाई. I will show you the picture of cot. How does the cot look? See, this is the cot. उसकी मम्मी ने क्या बोला पूनम के कि तुम बाहर जाओ और सो जाओ. अब पूनम कहाँ गई? बाहर गई, कॉट पे जाकर सो गई. पूनम fell asleep on the cot. Suddenly something fell on her face. अचानक से क्या हुआ? Suddenly यानी अचानक से क्या हुआ कि उसके फेस पे कुछ गिरा. पूनम woke up at once. तुरंत वो उठ गई और उसने क्या देखा कि उसके चिक पे कुछ गिरा है. फिर वो ऐसे शॉक होके बोलने लगी, ओह नो, whose mischief is this? उसने क्या बोला? अपने आप से बातें कर रही है वो. ओह नो, ये किसने किया? ये किसकी मिस्चीफ है? इज़ इट अ काउ, क्रोज और पिजन? किसने किया ये? क्रो ने किया या पिजन ने किया? फिर अपने आप से ही वो बोल रही है कि ज़रूर ये क्रो ने किया होगा. इट सीम्स इट इज़ क्रो. क्या बोल रही है? सीम्स यानी ज़रूर ये क्रो ने ही किया होगा. अब जब क्रो या कोई पिजन जब गंदा करता है, बीट यानी अपनी डर्ट निकालता है, तो कैसा हो जाता है? देखो, ये देखो, इस पे सब गंदा गंदा गिरा है ना, सबको दिख रहा है. वैसे ही कुछ पूनम के चिक पे भी गिरा तो उसको अच्छा नहीं लगा और उस वजह से वो उठ गई. ये दिख रहा है ना सबको पिक्चर में कि क्रो ने कैसे इसको गंदा किया हुआ है, राइट? नाउ टर्न द पेज टू पेज नंबर 2. Now Poonam looked up. She saw many animals on tree. Which animals can you spot on the tree? In the pictures, write down their names. अब पूनम ने क्या हुआ? जैसे ही वो उठी तो उसने क्या देखा? ऊपर ट्री पे देखा तो उसको कौन से एनिमल दिखाई दिए? Let us see how many animals she had saw. See, देखो पहला कौन सा एनिमल है? पिजन है. फिर पिजन जो ब्रांच पे बैठी है ना, देखो वहाँ पे छोटी छोटी चींटियाँ हैं, सबको दिख रहा है ना. फिर एक गिलहरी है. गिलहरी यानी स्क्विरल. पिजन, एंट, स्क्विरल. फिर क्रो है. क्रो यानी कौवा. फिर नीचे क्या है? एक बड़ा सा मंकी है, ब्लैक फेस वाला, है ना. फिर उसके बाद उसके नीचे क्या है? छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई. फिर स्पैरो है, मैना है. ये सारे एनिमल्स किसने देखे? पूनम ने. कहाँ पर? ट्री पर. तो ये सारे एनिमल्स के नेम्स आपको कहाँ पे लिखने हैं? पेज नंबर 2 पे जो ब्लैंक्स दी गई है
वहाँ पर। वेयर इज़ द पेज नंबर 2? आप पेज टर्न करो, आपको दिखाई देगा। वहाँ पे ब्लैंक्स है, तो ये सारे एनिमल्स के नेम आपको वहाँ पे लिखने हैं, राइट। नाउ अब पूनम का फेस गंदा हो गया। जो क्रो ने शिट की थी उसके फेस पे, तो उसका फेस गंदा हो गया, तो वो कहाँ पर गई? पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. एक छोटा सा पत्ता उसने ज़मीन पे से उठाया और अपने चिक को पोंछ लिया। वाइप करना यानी पोंछ लेना। बट हर चिक वॉज स्टिल स्टिकी, पर उसे अभी भी उसका चिक स्टिकी लग रहा था, चिकना चिकना लग रहा था। शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड। उसने क्या सोचा, चलो मैं नियर बाई पॉन्ड पे जाती हूँ। पॉन्ड यानी एक छोटा सा तालाब, वहाँ पे जाके अपने फेस को पोंछ लेती हूँ। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड? अब पूनम जब पॉन्ड के पास गई तो उसने कौन से एनिमल्स को देखा? देखो, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? एक गोट यानी बकरी, जो क्या खा रही है? ग्रास खा रही है, घास खा रही है। फिर उसके आगे क्या है? एक टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज यानी कछुआ। फिर एक बफेलो है जो पानी में आराम से नहा रही है। बफेलो की पीठ पे क्या है? एक क्रेन है वाइट कलर की। फिर देखो एक फ्रॉग है जो जंप कर रहा है पानी में। और आगे देखेंगे तो एक रेड लेग्स वाली एक और बर्ड है, उसका नाम क्या है? स्टॉर्क, राइट। ये सारे नेम्स भी आपको अपनी बुक में नोट डाउन करने हैं। अंडरस्टूड? नाउ कम टू पेज नंबर 3. कैन यू एक्ट लाइक एनिमल्स? Seen at the pond, which animal makes the what kind of sound and movements? Try to make similar sound. अब क्या करना है हमें? आप एनिमल्स की तरह एक्ट कर सकते हो जो पॉन्ड में पूनम ने देखे ना, वो एनिमल्स, तो उसके जैसे साउंड हम निकाल सकते हैं। अब बकरी है, बराबर, तो बकरी कैसे बोलती है? मैं मैं। फिर कौन सा एनिमल है? फ्रॉग, वो कैसे बोलेगा? क्रॉक 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 ऐसे बोलेगा, है ना। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा कर सकते हो और मस्ती भी कर सकते हो ऐसा करके। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, सम फ्लाई एंड सम स्विम। अब कितने एनिमल्स कैसे हैं जो वॉक करते हैं? हम वॉक कैसे करते हैं? हमारे पैरों से, लेग्स से। क्रॉल यानी रेंगना, फ्लाई यानी उड़ना, स्विम यानी जो पानी में स्विम करता है। फॉर दिस सम एनिमल यूज़ देयर फिट। अब हम चलने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हमारे फिट का। सम यूज़ देयर विंग्स। उड़ने के लिए बर्ड्स किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अपने विंग्स का। Some animals even take the help of their tail. अब कितने एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी टेल्स का यूज़ करके आगे बढ़ते हैं? जैसे फिश, जो फिश है वो आगे स्विम करने के लिए अपनी टेल का यूज़ करती है। टेल से वो पीछे अपनी पानी को हटाकर आगे जाती है, राइट। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, राइट विच ऑफ दैम। अब देखो नीचे हमारी ब्लैंक्स है, उसमें आपको 3 एनिमल्स के नाम लिखने हैं। कैन फ्लाई। अब कौन से एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं? तो ऑब्वियस है कि बर्ड्स ही फ्लाई तो करते हैं। तो पहले हम कौन से एनिमल्स लिखेंगे? क्रो, पिजन, पैरट। फिर दूसरा कौन सा है? कैन क्रॉल यानी रेंगना। कौन से एनिमल्स रेंगते हैं? स्नेक, स्नेल एंड अर्थवॉर्म। अब दूसरे कैन वॉक। वॉक कौन करता है? चलता कौन सा एनिमल है? डॉग, कैट, काव। अब हॉप, हॉप यानी जंप करना यानी कूदना। वो कौन से एनिमल्स है? फ्रॉग,
कैंगारू और ग्रास हॉपर। जो कैंगारू होता है वो अपनी पॉकेट में अपने बेबी कैंगारू यानी अपने बच्चे को लेकर ही घूमता है हमेशा। हैव विंग्स, अब कौन से एनिमल्स को विंग्स है? ऑब्वियसली सारे बर्ड्स को विंग्स होते हैं, क्रो, पिजन, पैरट। अब फीट यानी पाँव किसके हैं? सबके पाँव होते हैं। अब हम कौन से एनिमल लिखेंगे? लायन, टाइगर, काव। आपको जो एनिमल्स पसंद है उसके नाम आप लिख सकते हो। हैव टेल, अब पीछे पूँछ किसको होती हैं? डॉग, कैट, लायन। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसको पीछे पूँछ होती है। अब देखो एनिमल्स लिव्स ऑन डिफरेंट प्लेसेस। अब बहुत सारे एनिमल्स सब अलग अलग जगह पे रहते हैं। जैसे कि कोई एनिमल लैंड पे रहते हैं। कितने एनिमल्स, उसको हम क्या कौन से एनिमल्स बोलते हैं? जो लैंड पे रहते हैं यानी कि ज़मीन पे, उसको बोलते हैं लैंड एनिमल्स। फिर जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उसको कौन से बोलते हैं? वाटर एनिमल्स। और जो एनिमल्स लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं? अगेन आई एम सेइंग एंड प्रोनाउंसिंग, एम्फीबियंस। और कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड यानी कि ब्यूरोज यानी कि ज़मीन में गड्ढा खोद के रहते हैं। अब देखते हैं हम लैंड एनिमल्स में कौन से आएंगे? गोट, कैट, काव, शीप, डॉग एंड मैनी मोर। अब वाटर एनिमल्स ले लेते हैं, टर्टल, फिश, शार्क, डॉल्फिन, जेलीफिश, ये सारे वाटर एनिमल्स। अब जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं वो कौन से हैं? रेड आई फ्रॉग, जो रेड कलर की आइज़ वाला जो फ्रॉग होता है ना, वो वाटर में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। और दूसरा कौन सा है? सैलेमेंडर, वो भी वाटर में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। अब अंडरग्राउंड एनिमल्स यानी कि जो ज़मीन में गड्ढा खोद के रहते हैं वो कौन से हैं? रैट, अर्थवॉर्म, एंट्स, रैबिट। ये सारे एनिमल कैसे हैं? जो ज़मीन में गड्ढा खोद के रहते हैं। अंडरस्टूड? इतना सबको समझ में आ गया? अब चलो हम अपना पेज टर्न करते हैं। देखो पेज नंबर 4 पर क्या है कि आपको आपकी फेवरेट चीज़ करना है। क्या करना है? कलर करना है। पर कौन से एनिमल्स को कलर करना है? जो आपके घर में नहीं रहते हैं, दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। अब जो एनिमल्स आपके घर पे नहीं रहते उन्हें आपको कलर करना है। सो डू इट एंड एन्जॉय इट। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 5। हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। अब देखो इनकम्प्लीट पिक्चर्स दिए हैं एनिमल्स के, आपको उनके नाम लिखने हैं और पिक्चर को कंप्लीट करना है। राइट? तो देखो पहला पिक्चर कौन सा है? मुझे तो लग रहा है कि ये डॉग का है। डॉग की टेल नहीं है, उसका दूसरा पाँव नहीं दिख रहा है, तो यू हैव टू मेक इट। दूसरा पिक्चर है फिश का। फिश की भी पूछे टेल नहीं है, उसकी आइज़ नहीं है, तो ड्रॉ इट। नेक्स्ट पिक्चर है कॉकरोच का। छी 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 छी, कॉकरोच किसको अच्छा लगता है ना, गंदा गंदी होती है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो उसको आपको क्या बनाना है? उसके एंटीना बनाने हैं, उसके छोटे छोटे पैर बनाने हैं। ठीक है, ये सब आप बनाओ, उसको कलर करो। अब नेक्स्ट क्या है? हु एम आई यानी कि पजल। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल। अब देखो पहला, बनाना इज वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। क्या बोल रहा है कि बनाना इज वॉट, बनाना मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे खाता हूँ और इधर उधर कूदता हूँ। तो वो कौन सा एनिमल है जिसको बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है? यस, मंकी। वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव where insects stick and cannot leave. Webs यानी कि जाले, I weave यानी वो बनाता है, और जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे वो उसमें फंस जाते हैं और फिर नहीं छूट सकते। अब जाले कौन बनाते हैं? तो मकड़ी यानी स्पाइडर। देखो स्पाइडर सबको दिख रहा है।
नेक्स्ट इज आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट। वो क्या बोल रहा है कि मैं रात को जगता हूँ और दिन के टाइम सो जाता हूँ। वो कौन सा एनिमल है? आउल। वेरी गुड। नेक्स्ट इज क्रॉक क्रॉक। क्रॉक इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। क्रॉक क्रॉक कौन करता है? मैंने अभी आपको बताया था। वेरी गुड, फ्रॉग। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। वो कब हमें दिखाई देता है? बारिश के बाद। और वो क्या करता है? क्रॉल करता है, यानी रेंगता है। वो कौन सा एनिमल है? स्नेल। यस, वेरी गुड। स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस। कौन सा है ये एनिमल? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये स्टोरी तो हमने पढ़ी है जब हम छोटे थे। कौन सा एनिमल है ये? टॉर्टॉइस। वेरी गुड। तो सब ये पज़ल पूरा करना, अपनी नोटबुक में लिखना, और अगर अब कुछ समझ में ना आए तो हम जूम सेशन में वो आप पूछ लेना। ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।